पर लोगों से बातचीत भी की है, वो आपको सुनवा देते हैं। जनता उपचुनाव का अब द एंड हो गया है और अभारा जिले में नई राजनीति की अब शुरुआत हुई है। बारा के अंता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल कर ली है, तो वहीं यह चुनाव त्रिकोणीय रहा, जहां पर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल रहे और तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा रहे। हम इस वक्त खड़े हैं बारां के कॉलेज तिराहे पर, जहां पर कुछ समर्थक है और उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इस जीत को आप देखते हैं। जी बिल्कुल, ये जीत हुई है प्रमोद जैन भाई की कांग्रेस की, आपको इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखो, एक तो जो जीत हुई है वो तो होनी थी और ज्यादा अंतर नहीं रहता, 5 से 7 हजार वोटों का अंतर ये चलता है रेशा। पर उम्मीद नहीं थी कि भैया जी जीतेंगे, पर वो जीत चुके हैं। कितने वोटों से जीते? ये 5 से 6 हजार की लीड है, ऊपर 15,000 के ऊपर की लीड है। प्रमोद जैन भाई 15,000 से जीते, अब क्या अपेक्षा है आपकी विधायक बने? बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में इन्होंने अच्छा विकास करा है और आने वाले टाइम पर भी भाई जी विकास कराएंगे। जनता को उम्मीद थी, जनता ने आशीर्वाद दिया है उनको और आगे भी देखो विकास के कार्य कराएंगे। आपको पहले से पता था कि प्रमोद जैन भाई जीतेंगे कांग्रेस से, आप समर्थक थे उनके, और अब क्या अपेक्षा है? हाँ जी, पहले से पता था। आपको अब क्या अपेक्षा है? विधायक बनेंगे तो क्या क्या विकास कार्य चाहिए? अच्छा विकास करेगा, किसानों का साथ देगा। ये प्रमोद जैन भाई ने कितने वोटों से जीत दर्ज की और अब आपको क्या अपेक्षा है? 16,000 वोटों से जीत की है प्रमोद भाया ने और बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा है। वो अंता के हैं आप, अंता क्या क्या विकास की दरकार है? देखो क्या है कि आत्मा और निष्ठा क्या है कि कंप्लीट साफ है कि जिससे जो भी जनता ने फैसला दिया है आत्मनिर्भर से दिया है और आज उनकी जीत है और आगे के लिए भी ऐसे कैसा है जीत रहेगी। कभी किसी को बुरा नहीं चाहा उन्होंने, लोग बाग कितने भी कुछ भी कहो, लेकिन आज के किसी को उन्होंने उल्टा जवाब नहीं दिया। बस ये आत्मा और विश्वास का प्रिंसिपल है। ये थे वहाँ यहाँ के जो प्रमोद जैन भाई समर्थक है। हालांकि चुनाव में विकास के मुद्दे तो अधिकतर गौण नजर आए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज की है, जो लगभग 15 से 16 हजार मतों से इन्होंने जीत दर्ज कर नया इतिहास रचा है। हालांकि ये उपचुनाव था और इस उपचुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो गया था, लेकिन अब कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। बारां से ब्रजेश कुमार, एनडीटीवी। तो यहाँ पर जो जनता है उनकी खुशी आपने देखी, किस तरीके से यहाँ मुद्दों को लेकर जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना है। प्रमोद जैन भाया जबरदस्त इस सीट पर जीत हासिल किए हैं और बीजेपी के मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पर रहे। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर नजर आए और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ शानदार जीत हासिल की है। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखा जा रहा था और जीत आखिरकार कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर मिल गई है। अंता उपचुनाव से ये बड़ी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत हुई है। बड़ा कमबैक कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर किया है। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस का ये कब्जा और जबरदस्त जीत कांग्रेस पार्टी की इस सीट पर। अंता में कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिल गई है और देखिए बड़ी जीत हासिल किया है प्रमोद जैन भाया ने। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां प्रमोद जैन भाया का स्वागत किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। इस शानदार जीत के बाद, इस शानदार प्रदर्शन के बाद जो कार्यकर्ता है वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस सीट पर वसुंधरा राजे का जादू नहीं चला, ना ही निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा का जादू चल पाया और इस गढ़ पर कब्जा किया है कांग्रेस पार्टी ने। प्रमोद जैन भाया बम्पर वोटों से जीत हासिल की है इस सीट पर। बीजेपी के मोरपाल सुमन को 53,868 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की बात करें तो तीसरे नंबर पर वो बने रहे। नरेश मीणा को 53,740 वोट मिले और बम्पर जीत के साथ कांग्रेस पार्टी ने ये जीत अपने नाम की है। बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। जीत का परचम प्रमोद जैन भाया ने इस सीट पर लहराया है। शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। शशि, बम्पर जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है, जरा बताइए कि अब तक क्या यहां पर आकलन किया गया है, इस जीत के पीछे क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं?
देखिए, जीत के अलग अलग महत्वपूर्ण फैक्टर रहे हैं, ये बात सही है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने रणनीतिक बढ़त बनाई, पहले प्रत्याशी घोषित करके, फिर अपने 36 नेताओं को अलग अलग ब्लॉक वाइज जिम्मेदारी दे करके, अलग अलग नगरपालिका वार जिम्मेदारी देके और अलग अलग पंचायत समिति वार जिम्मेदारी दे करके उनको फोकस ये रखा कि वो उसी क्षेत्र में रहें, लगातार कैंप करें। जबकि बीजेपी की तरफ से कुछ खामियां भी रही। जो कोटा संभाग से आने वाले 2 मंत्री हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, हीरालाल नागर, उनका कोई दौरा नहीं हुआ, और मदन दिलावर जो खटीक समाज से आते हैं, उनका कोई दौरा नहीं हुआ। एक अनुसूचित जाति वर्ग का मंत्री, एक ओबीसी वर्ग का मंत्री, और दोनों के दौरे नहीं हुए अंता में। हालांकि ये सवाल बीजेपी से किया जाएगा, लेकिन बीजेपी इसका जवाब देना चाहेगी या नहीं देना चाहेगी, ये देखना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मीडिया से रूबरू होंगे तो बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है, जो तैयारियां हैं उससे, कि एक पक्षीय बात होगी, केवल बाइट ही देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ये जो पार्टी में माहौल अभी बना है, वो इसलिए कि हार तो हुई है, लेकिन इस एक हार से पार्टी का कहना है कि वो कमजोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार बनाई है बिहार में। मेरे पे भरोसा किया और हमारे कांग्रेस के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, हमारे प्रभारी महासचिव सम्माननीय रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सम्माननीय डोडासा जी, नेता प्रतिपक्ष सूरी जी, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय पायलट साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सभी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जो एकजुट होकर मुझे जो इस चुनाव में मेरे को और हमारे कांग्रेस के तमाम 12 जिले के वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो सम्मान दिया, जनता को जो भरोसा जताया, मैं तहे दिल से उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उनकी मेहनत और उनका समर्पण पार्टी के लिए काम है। किस तरह की भूमिका रहेगी सर अब आगे आपकी? भूमिका, जब भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास के कार्य, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को मैंने जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, पूरी ईमानदारी से करने का पूरा प्रयास किया है, और इस कार्यकाल में भी मैं पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो आप सुन रहे थे प्रमोद जैन भाया को। हमारे सहयोगी शशि हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। शशि, आपका जीत का श्रेय देखिए प्रमोद जैन भाया पूरी टीम को दे रहे हैं। जो इस रणनीति पर कांग्रेस पार्टी ने काम किया, जिन मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी उतरी थी, कहीं ना कहीं उन मुद्दों का असर आज के इस परिणाम पर साफ साफ नजर आ गया। देखिए, प्रमोद जैन भाया जिस स्थिति में है, वो किसी एक को क्रेडिट दे भी नहीं सकते। दरअसल पार्टी पूरी लगी भी थी। अशोक गहलोत गए, गोविंद डोटासरा गए, सचिन पायलट गए, पार्टी के दूसरे नेता गए उनके प्रचार के लिए, और जो 36 नेता जिनको कमान दी गई थी, खासतौर से अशोक चांदना पूर्व मंत्री जो वहाँ के प्रभारी बनाए गए थे, वो पूरे लगातार चुनाव के दौरान कैंप किए रहे वहाँ पर, और एक एक चीज़ रोजाना मॉनिटर होती थी, रोजाना पूरा रूट चार्ट बनता था, कहाँ कहाँ जनसंपर्क ले जाना है। और प्रमोद जैन भाया ने भी मैन टू मैन मार्किंग रखी, और वो मैन टू मैन मार्किंग ऐसी कि प्रमोद जैन भाया अलग प्रचार कर रहे हैं, टीकाराम जूली अलग प्रचार कर रहे हैं, गोविंद डोटासरा अलग प्रचार कर रहे हैं। अशोक गहलोत जब पहुंचे तब प्रमोद जैन भाया जरूर थे, और सचिन पायलट के रोड शो में भी लगातार थे। लेकिन पार्टी के नेताओं ने एक जगह जाजम पर एक बैठने की कोशिश नहीं की। ऐसा नहीं कि हम सब प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिखे या किसी और दूसरे नेता के साथ फोटो खिंचवाने की कोई फोटो अपॉर्चुनिटी जैसी बात दिखे। वो नेताओं ने अलग अलग जगह काम किया, और वो काम का असर दिखा। कई जगह कई बार ऐसा होता है, जब आप प्रभावशाली होते हैं, सत्ता में जब होते हैं, तो कई नेता मुंह दिखाई के लिए भी प्रचार करते हैं, और वो उनकी कोशिश होती है कि अगर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष या पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं तो ठीक है शशि, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी सुशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, बताइए क्या अपडेट आप